हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कैलाश जो पर्वत है आपका किस क्षेत्र में पड़ता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, तिब्बत में पड़ता है कैलाश पर्वत। मराठी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मराठी भाषा जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में बोली जाती है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो महाराष्ट्र में। किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा शहर है जिसको वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वदेशी जो आंदोलन है यह आपका 1905 में शुरू हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1905 में स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ था? शुरू हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग ने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना। बांग्लादेश में किस नदी को जमुना कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सिंधु, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो बांग्लादेश में कौन सी नदी है जिसको जमुना कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरिप्रसाद जो चौरसिया हैं यह वाद्य यंत्र किससे हैं संबंधित? तो बांसुरी से संबंधित हैं हरिप्रसाद चौरसिया। अकबर के शासन में राजस्व मंत्री कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो अकबर के शासन में जो राजस्व मंत्री थे वह टोडरमल थे। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। अकबर के शासन में राजस्व मंत्री कौन थे? तो टोडरमल थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मुख्यालय है यह आपका वाशिंगटन DC में है। राइट आंसर ऑप्शन डी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका सही जवाब क्या है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका बैटरी बदलता है। जो बैटरी होता है वह रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब क्या है? तो चौरी चौरा जो कांड है यह आपका सन 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। हेमेटाइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो हेमेटाइट का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है यह आपका उड़ीसा राज्य है। हेमेटाइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। चिकित्सा के बारे में जानकारी किस वेद में मिलता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। चिकित्सा के बारे में जानकारी किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी अथर्ववेद में मिलता है चिकित्सा के बारे में जानकारी। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत में स्थित सक्रिय जो ज्वालामुखी है, केवल एक ही भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कौन सा है? बैरन द्वीप का ज्वालामुखी है भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। उपन्यास निर्मला के लेखक कौन हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उपन्यास निर्मला के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र हैं उपन्यास निर्मला के लेखक। फॉरबिडन सिटी कहाँ पर स्थित है?
इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो फॉरबिडन जो सिटी है यह आपका चीन देश में स्थित है। फॉरबिडन सिटी कहाँ पर? तो चीन देश में स्थित है। विश्व भूख दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट जवाब क्या है? तो विश्व भूख दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है, विश्व भूख दिवस के रूप में। मीठी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मीठी जो क्रांति है यह आपका शहद के उत्पादन से संबंधित है। मीठी क्रांति किसके उत्पादन से? तो शहद के। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो विश्व छात्र दिवस के रूप में हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व छात्र दिवस के रूप में। डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो जो डुरंड रेखा है वह दो देशों को विभाजित करती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब क्या है? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की जो स्थापना है यह आपका किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन है 1955 में हुआ था भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है यह आपका ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, रेलवे में तो पूछा ही गया, SSC में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, RK नारायण हैं मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन सा मुगल शासक था जिसने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने के लिए परमिशन दिया था? वह आपका बेवकूफ़ जहांगीर मुगल बादशाह था, क्योंकि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में ही स्थापित किया था और वहीं से इनका क्या होता है, तो प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वर्धानता रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो वर्धानता जो रोग होता है आपका डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए यानी विटामिन ए की कमी की वजह से आपका वर्धानता रोग होता है। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सोडा वाटर में आपका गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। हार्नबिल त्यौहार भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न भी आप कई बार पूछा गया है, प्रीवियस उठा के देख लीजिए। हार्नबिल त्यौहार भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नागालैंड राज्य में मनाया जाता है हार्नबिल त्यौहार। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ब्रह्म समाज की जो उत्पत्ति है यह आपका बंगाल में हुई थी, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? इसका सही जवाब क्या है? तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई हैं यह आपका 1858 ईस्वी में शहीद हुई थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।